अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और टिक्के और कबाब जब आप बनाएंगे तो इसके साथ अगर मज़ेदार सी कोई चटनी हो तो इसकी जो है टेस्ट वो दुगना हो जाता है। तो आज आपके लिए जो चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू बुखारे की चटनी। तो चलें आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने आलू बुखारा 1 पाव के करीब लिया है और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो लिया था ताकि ये थोड़ा-सा फूल जाए। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं और फूल भी गए हैं बहुत अच्छे से, और इसका जो तमाम पल्प है वो इसमें अच्छे से पानी के अंदर भी आ गया है। तो आपने भी आलू बुखारे बहुत अच्छे से लेने हैं, ब्लैक कलर के नहीं लेने बल्कि ज़रा ब्राउन कलर के लेने हैं, और इसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और चीनी इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 प्याली के करीब, और इसको आपने फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारी जो चीनी है इसमें मेल्ट हो जाए। और अच्छे तरीके से जैसे ही ये मेल्ट होगी उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है नमक। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक लिया है, और थोड़ा-सा इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है 1 चुटकी, और इसमें ऐड कर दी है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, क्रश की हुई कुटी हुई काली मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आलू बुखारे की चटनी जो है वो बहुत ही जल्दी घर में तैयार हो जाती है। इसे इसमें मैंने ऐड कर दी है 2 टेबलस्पून सिरका, व्हाइट सिरका आपने शामिल करना है। और आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप कोई चटनी वग़ैरह या इस किस्म की कोई चीज़ बनाएँ, तो आपने हमेशा लकड़ी का जो है वो चम्मच यूज़ करना है, ताकि जो चटनी है अगर हम स्टील का यूज़ करेंगे तो थोड़ी-सी उसमें सिरके डालने के बाद थोड़ी-सी चटनी में हल्की-सी उसकी स्मेल आ जाती है। तो ये देखें जनाब, हमारी चटनी जो है वो पकना शुरू हो गई है। शीरा देखें आप, इसे इतना आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो उसके बाद चटनी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चारों मगज़, जो कि आप देखते हैं आलू बुखारे की चटनी में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है बादाम। बादाम को मैंने थोड़े से पानी में एक उबाल आने पर उतार लिया था, और फिर इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। छिलका उतारने के बाद आपने बादाम को इसके अंदर शामिल कर देना है, और मज़ेदार सी हमारी आलू बुखारे की चटनी बनकर रेडी है। बकरा ईद पर जब आप बनाएँगे इसको, और साथ ही इसके होंगे टिक्के और कबाब के साथ ये चटनी जब एन्जॉय करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद भी आएगी और आपको बनाने में भी बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। तो ये चटनी जब घर में आप बनाएँगे तो बिल्कुल आपको इसी तरीके की लगेगी जिस तरह हम शादियों में आलू बुखारे की चटनी खाते हैं। तो घर में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना हमेशा से मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और यूँ ही हँसते मुस्कुराते रहिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।